और चलिए अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले रांची से बड़ी खबर है। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन करने का निर्देश दिया। सीआईडी के निवर्तमान एडीजी अनिल पाल्टा इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में आज अहम सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन करने का निर्देश दिया है। यह एसआईटी इसकी जांच करेगी। पूर्व एडीजी को एसआईटी का नेतृत्व सौंपा गया है। हमारे साथ संजय कुमार सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि काफी अहम मामला था और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसा मामला जिसने झारखंड में कई सवाल खड़े कर दिए थे। बिल्कुल अलीम, दरअसल 17 जुलाई को आपको याद होगा कि 17 जून को जो पिछली सुनवाई हुई थी उसी समय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आपने जो सीआईडी के जो एडीजी हैं अनिल पाल्टा का आपने बिना हाईकोर्ट के संज्ञान में लिए, जानकारी में दिए, कैसे उनका आपने तबादला कर दिया। उसी समय पिछली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने एक तरह से मैसेज दे दिया था क्यों ना इस मामले की जानकारी अब उसकी जो जांच हो अब आगे की कार्रवाई की दिशा में की जाए। तो इस बार सीधे आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई इस मामले में तो सीधे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से रखा गया था कि इसमें राज्य सरकार भी इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की पक्षधर है और इसका नेतृत्व जो है जांच का अनिल पाल्टा ही करेंगे। चूंकि और साथ में जो पूर्व में जो जांच हो रही थी, जो साथ में जो पहले की जांच जो पूर्व में चल रही थी, वो जांच में सहयोग करते रहेंगे, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होगा। बस एसआईटी की जांच की एक बात कही गई है। साथ में कहा गया है कि रेमडेसिविर कालाबाजारी चूंकि स्वास्थ्य जुड़ा अहम मामला है, इसलिए हाईकोर्ट इस मामले में जरूर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ में इस मामले को लेकर जो जांच रिपोर्ट एसआईटी की ओर से की जाएगी उस पूरी जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया। साथ में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि अनिल पाल्टा का जो तबादला किया गया था तो उसमें एक कह सकते कि उसमें हाईकोर्ट ने एक कह सकते कि कठोर संज्ञान लिया था कि जब हाईकोर्ट खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है तो आपने ये बिना जानकारी के दिए हाईकोर्ट को कैसे उनका तबादला सीधे उनको हटा दिया जांच से। तो एक राज्य सरकार को भी इस मामले में पक्षधर बनाया गया था। राज्य सरकार ने खुद कहा था कि आज के सुनवाई के दौरान की अनिल पाल्टा ही जांच को आगे बढ़ाएंगे, जांच का नेतृत्व करेंगे। और साथ में है कि जो पूर्व में जो जांच चल रही थी वो जांच में जो तमाम चीजों को वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। संजय, जिस तरीके के पूरे मामले को देखा जाए तो जिस तरीके की बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं उससे एक बात तो साफ है और कोर्ट भी ये मानता है कि इसमें कई रसूखदार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना उनके इस तरह की हेर फेर करना, कालाबाजारी करना मुमकिन नहीं था, खासकर उस वक्त जब रेमडेसिविर के लिए पूरे देश में मारामारी चल रही थी। बिल्कुल अलीम, एक आप जानेंगे कि जांच के दौरान कई अहम बातें जो उस समय भी सामने आई थी। कई रसूखदार लोग थे, पूर्व आईपीएस थे और उन पर सवाल उठाया गया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को रेमडेसिविर जांच में खरीदारी में अहम भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने बाकायदा उनका नाम लेते हुए सवाल उठाया था कि जांच से आपने इनके बारे में ढीला या नरम रुख क्यों अपनाया। तो जांच पर तो सवाल शुरू से उठ ही रहे थे। साथ में अचानक इस जांच में जैसे ही अनिल पाल्टा का तबादला होता, अनिल पाल्टा के बारे में यह कहा जा रहा था कि बहुत ईमानदार है और उन्होंने कहा था कोर्ट में बाकायदा कि वो जांच को इतने प्रोफेशनल तरीके से करेंगे कि किसी को शक सुबह नहीं होगी और बाकायदा इसमें निष्पक्ष जांच होगी। शायद यही एक वजह रही होगी कि शायद उनको जांच से हटाया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। और साथ सबसे बड़ी बात है कि इस मामले के जो इंटरवेनर हैं, केस के जो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं राजेंद्र कृष्णा, उन्होंने कोर्ट में इस बात को मजबूती से रखा था और खासकर अनिल पाल्टा के तबादले पर सवाल उठाए थे कि आखिर जिस व्यक्ति की निष्पक्ष जांच पर सबको भरोसा है आपने उन्हीं को जांच तो कैसे हटा दिया। तो उसी का असर है कि आज की सुनवाई में जो है ये बाकायदा कहा गया कि एसआईटी का गठन होगा, अब कोई बदलाव नहीं होगा, नेतृत्वकर्ता अनिल पाल्टा ही बदलाव करेंगे। चूंकि प्रपोजल राज्य सरकार की ओर से ही था जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया। अलीम, संजय, तो एक बात माना जाए कि कोर्ट इस मामले को लेकर पूरी तरह से सख्त भी है और सतर्क भी है और जिस तरीके से अनिल पाल्टा की एक बार फिर से एंट्री हुई है इस पूरे मामले में जांच को लेकर, जो एसआईटी का गठन किया गया उस एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि कई नामों का खुलासा होगा और उन नामों का खुलासा ना हो, शायद इसी डर से उनको हटा भी दिया गया था।
बिल्कुल अलीम, आप सही कर रहे हैं कि सब तमाम चीजें, जो एक बात कोई जो व्यक्ति ईमानदारी से किसी चीज की जांच कर रहा हो, सबको भरोसा हो, और अचानक उस व्यक्ति का अगर तबादला किया जाता है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया था और तुरंत ही कहा था कि सबसे बड़ी हाईकोर्ट की आपत्ति इस बात को लेकर के थी, जब हाईकोर्ट खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है तो अनिल पाल्टा का तबादला बिना कोर्ट के संज्ञान। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर संजय, अनिल पाल्टा की एक बार फिर से एंट्री हुई है और अनिल पाल्टा को हटाने को लेकर कोर्ट ने सवाल भी किए हैं। तो एक बात तो समझा जा सकता है कि इस बार इस मामले की तफ्तीश में किसी भी तरह की कोई हेराफेरी नहीं की जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक